नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जनसंवाद 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। 3 दिनों में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 2 दर्जन कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई होने के बाद भी कॉलोनाइजर द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा कृषि योग्य जमीन पर प्लॉटिंग करके दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ऑनलाइन प्लॉट बेचे जा रहे हैं। आर्थिक स्तर पर कमजोर परिवारों द्वारा इन प्लॉटों की किस्तों पर खरीदारी की जा रही है। गरीब परिवार 50,000 से लेकर 2 लाख की रकम कॉलोनाइजर और डीलर को देकर 25 से 50 गज का प्लॉट ले लेता है और बाउंड्री वॉल कराकर छोड़ देता है। कुछ समय बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को जब पता लगता है इस क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग काटी जा रही है तो वह अपने पीले पंजे के साथ उस कॉलोनी को ध्वस्त कर देता है। इसमें नुकसान उन गरीब परिवारों का होता है जो अनजाने में गलती कर देते हैं और कृषि योग्य जमीन पर प्लॉट खरीद लेते हैं। कॉलोनाइजर और डीलर द्वारा उस परिवार को तरह तरह के सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। दिल्ली से नजदीक है कॉलोनी, स्कूल मंदिर मस्जिद के पास है कॉलोनी। आने वाले समय में इस कॉलोनी में 50,000 की रेट से भी जगह नहीं मिलेगी। इस तरह गरीब परिवारों को फंसाया जाता है और उनकी मेहनत की कमाई को लूट लिया जाता है। ऐसे बिल्डरों कॉलोनाइजर उपरोक्त 3 के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, भूमाफिया घोषित होना चाहिए, जिससे कि ऐसे लोगों के चक्कर में गरीब लोग ना फंस सके और अपनी मेहनत की कमाई को ना लुटा सके। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण पर कार्य करना अच्छी बात है। अवैध कॉलोनियां जो कहीं ना कहीं विकास में अवरोधक साबित हो रही हैं, उनको हटाना ही चाहिए जिससे क्षेत्र का विकास कार्य सुचारू रूप से चल सके। साथ ही जीडीए के उन अधिकारियों को भी ध्यान रखना चाहिए ऐसी कॉलोनियां बन ही ना पाए, उन्हें बनने से पहले ही ध्वस्त कर दिया जाए, जिससे कि गरीब लोग इन प्रॉपर्टी डीलरों और कॉलोनाइजर के झांसे में ना आए। अभी हम आए हुए हैं लोनी गढ़ी सबलू रोड पर। आज यहाँ पर जीडीए ने अपना आतंक मचाया। यहाँ पर जो कुछ गरीब परिवार रह रहे थे उन गरीब परिवारों के सर के ऊपर से छत ढहाने का कार्य किया। कहते हैं कि ये सब अवैध है। ठीक है, हम मानते हैं ये अवैध है, लेकिन जब यहाँ पर लेंटर डाले जा रहे थे तब आप लोग कहाँ सो रहे थे? तब आप लोग कहाँ पर थे? अवैध तो उस समय भी होगी, लेकिन जब यहाँ पर परिवार बसने लगते हैं, जब गरीब लोग 25 गज 50 गज जमीन ले लेते हैं, अपने बीवी के गहने बेचकर, कर्ज कर अपने बच्चों का पेट काट कर, और जब वे अपने ऊपर एक छत डाल लेते हैं, तब आप लोगों को ध्यान आता है कि अरे ये तो अवैध है, अब इसे तोड़ने चल रहे हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत है कि जब कॉलोनियां बसाई जाती हैं तब आपके पास नोटों की गड्डियां पहुंच जाती हैं। उन नोटों की गड्डियों का वजन इतना भारी होता है कि आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती। जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है तब आप ऐसी जगहों पर आते हैं और उन गरीब लोगों को ढहाने का काम करते हैं, जो गरीब बहुत ही मेहनत से 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपया 2 रुपया जोड़कर अपने सर के ऊपर छत डालते हैं। जिस जमीन पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये जमीन कोई एलएमसी नहीं है। जिनकी किसानों की ये जमीन है, उन्होंने अपने लिए, कभी आते हैं दूर से आते हैं, अपने लिए एक यहाँ पर रूम डाल रखा था, एक ऊपर रूम डाल रखा था, और आप लोगों ने उसे ढहाने का कार्य किया। आपने कोई नोटिस नहीं भेजा, आपने किसी से पता नहीं करी कि इसे क्यों बना रहे हैं, और अगर इसे बना रहे हैं तो हमसे इजाजत क्यों नहीं लेगी। साथ ही कुछ लोग बता रहे हैं सामने जो दिख रहा है विशाल खटाना इंटरप्राइजेज, इस बिल्डिंग को ढहाने का कार्य किया। जबकि जीडीए के सभी अधिकारी जानते हैं कि जिस मकान के ऊपर छत पड़ जाती है, लिंटर पड़ जाता है, उसे आप नहीं तोड़ सकते। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी जमीनों को, ऐसे मकानों को आप ढहाने का कार्य कर रहे हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आखिर लोग क्यों दे पैसा आपको? अपनी खेती की जमीन पर मकान बनाना गुनाह है क्या? अपने लिए कोई कमरा डालना गुनाह है क्या? अगर यही भाई जिनका आज तोड़ा गया है, जिस जमीन पर हम खड़े हुए हैं, आपको पैसे दे आते तो शायद ये मकान नहीं टूटता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये लोग क्यों दे पैसा आपको? आपकी जमीन घेर रहे हैं, आपकी जमीन पर मकान बना रहे हैं। अपनी जमीन किस लिए होती है? अपनी जमीन अपने तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और उस पर भी आपका सरकारी एक्शन जो गरीबों के सर से छत हटा रहा है, नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आपको पैसा चाहिए। पैसा व्यक्ति कहीं से ला कर दे, कैसे ही ला कर दे। जब आपके पास पैसा पहुंचेगा, आपकी जुबान और आपकी जेसीबी दोनों बंद हो जाएंगी, और जब पैसा नहीं पहुंचेगा तो आपकी जुबान और आपकी जेसीबी दोनों उन गरीबों के ऊपर चलेंगी जो 25 गज 50 गज का मकान बना रहे हैं। बहुत से भाई हमारे साथ खड़े हुए। चाचा जी, आपका नाम? मामचंद जी, कहाँ रहते हैं? गढ़ी सबलू। गढ़ी सबलू में रहते हैं। हमारा ही खेत है। अच्छा, जो आज ये जीडी वाले आए तो इससे पहले इन्होंने आपको नोटिस वगैरह नोटिस नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो ऐसे अधिकारियों के लिए क्या कहेंगे आप?
ये भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, बिल्कुल गरीबों पर गरीबों अत्याचार। पर गरीबों पर सुनने में आया आपकी कॉलोनी में एक जो मकान बनना था उसे भी तोड़ने की कोशिश की जा हाँ रही जी, है, हाँ जी। जबकि कोई भी लेंटर पड़े हुए मकान पर जीडीए तोड़ने का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता जीडीए के, तो ऐसे पे कार्रवाई क्यों कर रहे थे ये पैसा नहीं मिला उनको। पैसा नहीं मिला उनको। तो ये कहना है बाबूजी का पैसा नहीं मिला, और हम बिल्कुल खुलेआम कह रहे हैं कि जीडीए वह भ्रष्टाचारी विभाग जिसके यहाँ पैसा पहुंचाओ और आप सरकारी जमीन पर भी बिल्डिंग बना लो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और अगर जीडीओ को पैसा नहीं पहुंचा रहे हैं तो आप अपनी जमीन पर भी एक ईंट नहीं रख सकते। सबूत ये है जो तोड़ा गया है। एक और भाई, सभी भैया खड़े हुए, उनसे ही बात का। भैया आपका नाम? मेरा नाम रोहित बंसल है जी। रोहित बंसल जी कहाँ रहते हैं? ये गांव गड़ी सबलू से। गड़ी सबलू से रहते हैं। हमारी पुश्तनी है ये सब पुश्तनी जमीन है ये आपकी? ताऊ जी हमारे, मैं इनका भतीजा। भतीजे हैं आप? तो मैं आज अभी बनाया मैंने ये। अच्छा, तो ये आपने मतलब बेचने के लिए बनाया अपने उठने बैठने? अपने लिए उठने बैठने के लिए। ये भी अपने उठने बैठने के लिए था। इस पर इतना बड़ा जीडीए का एक्शन क्यों? ये भ्रष्ट है, पैसा चाहिए इन्हें। पैसा चाहिए, और आप पैसा क्यों? जब आपकी जमीन है तो आप पैसा क्यों हमारी दें? जमीन है तो हम पैसा क्यों देंगे? क्यों दें? पैसा? तो ये कहना है रोहित जी का कि अगर जमीन हमारी है, बदरी बदर पर हम अपना लगवा रहे हैं, ईंट अपनी लगवा रहे हैं, तो आपको किस बात का पैसा दे? और सच है यहाँ से चली कि मैंने जो करते तो उसमें तो लोगों ने पैसे दिए होंगे उनकी बिल्डिंगें बची होंगी, और जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए होंगे आज उनकी बिल्डिंग, उनके मकान तोड़े गए हैं। सुनने में आया है कि आज लोनी क्षेत्र से लगभग 23 से 24 कॉलोनियों पर जीडीए का बुलडोजर चला है, और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि ये वह सभी कॉलोनियां होंगी जिनके पैसे जीडीओ को नहीं पहुंचे होंगे। जिनके पैसे पहुंचे होंगे उस कॉलोनी से गुजर के भी जिन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे उनकी कॉलोनी तोड़ने आज ये लोग पहुंचे हैं। और जो कॉलोनी रोड पर है और उनके पैसे पहुंचे हुए हैं, इनकी नजर में है, उस कॉलोनी पे इनका बुलडोजर नहीं चला होगा। इससे बड़ा और भ्रष्टाचार के सबूत क्या हो सकते हैं? भाई साहब बैठे, उनसे ही बात करते हैं। आपका नाम? धर्मपाल सिंह साहब कहाँ रहते हैं? यहीं रहता है जी, यहीं रहते हैं। हाँ, क्या हमारा करें? भतीजा इस पे ऊपर था ऑफिस पे। इस पे? हाँ जी, उसने कहा कि रुक जाओ भाई, हम इसमें रहते हैं अंदर, और अंदर सामान रखा है हमारा, कम से कम हमें थोड़ा मौका दो। चारपाई तो वगैरह इतनी देर में पीछे की दीवार तोड़ दी, लड़का कूद गया साइड में, उसके चेस्ट में बस अगर वो नहीं कूदता तो लड़का दब जाता इसमें। अच्छा, इतना भी टाइम नहीं दिया उन्होंने लड़के को उतरने का कोई भी टाइम नहीं दिया। वो कूदा इधर साइड में कूदा, मतलब अपनी जान बचाने के लिए जान बचाने के लिए कूद गया। तो ये कहना है सिंह साहब का कि जो ये मकान तोड़ा गया है इसके ऊपर कोई बच्चा खड़ा हुआ था और मिन्नत कर रहा था कि हमें अपना सामान निकाल लेने दो, लेकिन समय नहीं दिया गया। उस लड़के की जान पर बनाई, और उसने इस बिल्डिंग से अगर शायद 12 फुट का भी लेंटर इसका होगा तो उस पे कूदकर अपनी जान बचाई। लड़के की जान भी जा सकती थी, कोई भी अनहोनी हो सकती थी। उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? क्या जीडीए जिम्मेदारी को लेता? बिल्कुल नहीं लेता। जीडीए को सिर्फ तोड़ना आता है, जोड़ना नहीं आता। पैसे खाने आते हैं, मकान को बचाना नहीं आता। ऐसी बहुत सारी कॉलोनियां हैं जिन पर आज जीडीए ने अपना आतंक हमने मचाया, पूछा उनसे कि वजह क्या है, और वजह वह बताओ। आतंक सिर्फ पैसे के लिए। हम फिर कह रहे हैं, जीडीए मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मतलब नोटों की मोटी मोटी गड्डियां। अभी हम आए हुए हैं लोनी के बदरपुर क्षेत्र में, जहां पर पृथ्वीकर द्वारा अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। लगातार देखा जा रहा है पिछले कुछ समय से पृथ्वीकर अवैध निर्माणों पर तुरंत कार्रवाई कर रहा है, फिर भी यहाँ के जो डीलर हैं, क्षेत्र के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, वह अवैध कॉलोनियों को लगातार बनाते जा रहे हैं। पृथ्वीकरण की तमाम कोशिश के बावजूद भी ये कॉलोनाइजर नहीं रुक रहे हैं। अब इनका चारा है कि इनके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया जाए, भू माफिया का मुकदमा दर्ज किया जाए, तब शायद इन क्षेत्रों में थोड़ी सी सहूलियत लोगों को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो प्लॉटिंग की जाती है इसमें ना ही कॉलोनाइजर का कुछ बिगड़ता है, ना ही उन लोगों का कुछ बिगड़ता है जो इस जमीन पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। बिगड़ता है उन गरीब आदमियों का जो बिना देखे 25 गज 50 गज जमीन ले लेते हैं, और उसके बाद उनकी वह जगह टूट जाती है, जिसमें वह बिल्डर, वह जमीन काटने वाले सभी दोषी हैं, और ऐसे गरीब आदमियों को प्लॉट बेचकर गरीब जनता को लूटने का कार्य कर रहे हैं लोनी क्षेत्र में। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए जनसंवाद 24x7।